Chapter 1 जबरदस्ती की शादी. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. एक दुल्हन के जोड़े में सजी हुई लड़की सड़कों पर पागलों की तरह भाग रही थी। उसका कद ज्यादा नहीं था लेकिन कम भी नहीं था। उसका छोटा सा गोल चेहरा जिस पर इस वक्त चिंता की लकीरें थी, उसकी काली आंखें जिनमें इस समय आंसू थे और उसकी वह तितली जैसी भीगी हुई पलकें, सभी चीजें उस लड़की को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। ऊपर से शादी का जोड़ा। कहते हैं एक लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत अपनी शादी के दिन लगती है, वही हाल उस लड़की का था। हालांकि उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती उसी से कम नहीं हुई, बल्कि वह सभी चीजें उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। तभी उस लड़की को चार कारें आकर घेर देती है। वह डर जाती है और एकदम से नीचे गिर जाती है। सभी कारों में से गार्ड्स निकलते हैं और एक शख्स जिसकी पर्सनैलिटी ही बहुत ज्यादा डैशिंग और दमदार थी, उसने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और उसका चेहरा सेहरे के पीछे छुपा हुआ था। उस लड़के को देखकर उस लड़की की सांसें ही रुक गई। वह डर से खुद को पीछे की तरफ से धकेल दे हुए, आपकी हमारे साथ में क्या दुश्मनी है? क्यों आप हमें अकेला नहीं छोड़ते थे? आप क्यों नहीं समझते हमें नहीं करनी है आपसे शादी? हमारे ऊपर पहले ही किसी की जिम्मेदारी है, हम नहीं बनना चाहते आपके साथ इस शादी के बंधन में। वह सेहरे वाला आदमी उसकी बात सुनकर हंसता है और उसके पास जाकर उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है, जिससे उस लड़की की चीख निकल जाती है। लेकिन उस आदमी को उसकी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वह उसके गालों पर लटकते हुए आंसुओं को अपनी उंगली में लेते हुए, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तुमसे हाँ बुलवाने के कहो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ही खत्म कर देता हूँ, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मुझसे शादी करने में। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है और हाथ जोड़ते हुए, नहीं प्लीज आप उसे कुछ मत करिएगा, उसके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसे कुछ मत करिएगा। जो आदमी वहां से उठकर कार में बैठते हुए, तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से कार में बैठूंगी, मुहूर्त निकल रहा है शादी का। वो बेचारी अकेली लड़की क्या ही करती, वह भी अपना मन मारकर कार में बैठ जाती है। पूरे रास्ते वह मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोने की नाकाम कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास बैठे शख्स को नहीं पसंद था कि कोई उसके पास रहकर शोर करे। थोड़ी देर में वो खूबसूरत से बने मंडप में बैठे थे, जहां चारों ओर रंग बिरंगी लाइट और फूलों से डेकोरेशन की हुई थी। बहुत सारे मीडिया वाले भी आए हुए थे। आखिर हो भी क्यों ना, इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर और बिजनेस के जाने माने किंग की आज शादी जो थी। तो आदमी उस लड़की को पीछे के रास्ते से मंडप के अंदर लेकर जाता है, वह से एक रूम के बाहर छोड़ते हुए, देखो छोटी लड़की, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे ऊपर खराब करने के लिए, इसलिए जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो, जल्दी से खुद की हालत को सही करो और मंडप में पहुंच जाओ। उनकी शादी के बाद मैं तुम्हें सारे मीडिया वालों से इंटरव्यूज कराने वाला हूँ। वो लड़की डरते डरते, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज हमारे देश को मीडिया वालों के सामने रेबल मत करना। वह आदमी अपनी बाहें उठाते हुए, और मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा, देखिए हम आपकी बात मान रहे हैं तो आप भी हमारी बस इतनी सी बात को मान लीजिए, प्लीज हमारा फेस किसी के सामने रिबेल मत करना। वो आदमी कुछ नहीं कहता और वहां से मंडप में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की भी खुद की हालत सही कर लेती है तो उसके गेट पर लॉक होता है। वह जाकर गेट खोल दी है तो उसके सामने एक 22 से 23 साल का लड़का खड़ा था, जिसका चेहरा किसी बल्ब की तरह चमक रहा था, जैसे ना जाने उसको आज क्या मिलने वाला है। वो जल्दी से और लड़की को देखता है और उसको हग करते हुए, आप बहुत ही खूबसूरत हो भाभी, मैं हूँ आपका सबसे छोटा और सबसे प्यारा देवर अग्नि रायजादा, लेकिन आप मुझे सिर्फ अग्नि बुला सकती हो। अग्नि में से कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए वह लड़की उसको कुछ नहीं कहती और बस एक फीकी सी मुस्कान दे देती है। वह अग्नि उसे लेकर मंडप में आता है और इस पूरे रास्ते में उसने उसको अपनी फैमिली की सारी हिस्ट्री बता दी थी। अग्नि उसे लाकर उस आदमी के बगल में बैठता है, जिसके साथ ही पंडित जी शादी की रस्में शुरू करते हैं। जब तक शादी की रस्में हो रही है तब तक हम इनके बारे में जान लेते हैं। तुम लिए हमारी हीरो आरव रायजादा से, जो कि इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर और एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ साथ है माफिया के क्रूएल और हार्टलेस माने जाने वाले किंग। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, जिस वजह से यह आज ऐसे हार्टलेस बन गए। कुछ भी नहीं था आरव के पास, वह सड़कों पर ठोकरें खाने वाला एक आम सा लड़का था, जिसे इस पूरी दुनिया में बुरा बनने पर मजबूर बना दिया। उसने सारा कुछ अपनी मेहनत के बलबूते पर खड़ा किया है।
अगर लुक्स की बात की जाए तो 29 का होने के बावजूद भी किसी 25 से 26 साल का लगता है। उसकी हीरो वाली पर्सनैलिटी और सबसे खास उसकी नीली आंखें दो कि कम से कम दिन में 24 घंटों में 22 घंटे तो लाल ही रहती है। गुस्से में अरब के 3 भाई और एक दोस्त हैं जिनसे ही उनकी दुनिया शुरू और उसकी दुनिया खत्म होती है। सबसे छोटा अग्नि जो कि बहुत ही चुलबुला नटखट और उसे दुनिया की कोई समझ नहीं है। उससे बड़ा है आशुतोष जो कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता है लेकिन आज तक उसने कभी भी कोई गलत ना काम नहीं किया। और इन दोनों से बड़ा है अर्जुन जो कि आरव का बिजनेस में राइट हैंड होने के साथ साथ एकदम आरव के जैसा हार्टलेस और क्रूएल इंसान है। और आखिर में आते हैं हमारे आरव के इकलौते दोस्त महिर राणा जो कि राणा कॉर्पोरेशन के इकलौते वारिस है लेकिन वह ज़्यादातर रायजादा मेंशन में ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पर उसके सभी दोस्त जो थे सफ़ात से बहुत ही सादा चंचल और नटखट लेकिन उतने ही ज़्यादा समझदार। इनकी इंट्रोडक्शन के साथ ही शादी की रस्में भी खत्म हो जाती है। पंडित जी आरव को सिंदूर और मंगलसूत्र देते हैं। आरव पहले सिंदूर पड़ता है उसके बाद मंगलसूत्र। जब वो मंगलसूत्र पहना रहा था तो उसके हाथों पर उस लड़की के आंसू की कुछ बूंदें गिरी। उसे देखकर स्माइल दे देता है लेकिन सहरा होने की वजह से वो कोई नहीं देख पाता तो क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड के इतने बड़े बिजनेसमैन और माफिया के बॉस ने एक आम सी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी और क्यों नहीं आने देना चाहती वह लड़की अपना चेहरा दुनिया के सामने क्या मोड़ लेगी। इनकी यह जबरदस्ती की शादी चलेगी हमारे अगले चैप्टर्स में। छठू सुहागरात। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। उम्मीद है आपको इसका पहला चैप्टर अच्छा लगा होगा तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत हमारे अगले चैप्टर की। शादी पूरी तरह से विधि विधान के साथ हो जाती है। अग्नि पंडित जी को दक्षिणा देकर उनको भेज देते हैं। वही आरव उस लड़की का हाथ पकड़ता है और सभी मीडिया वालों के सामने चला जाता है। वो सभी मीडिया वाले पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वह एक एक करके अपने सवाल पूछने लग जाते हैं। सर, आपने शादी करने के बारे में कैसे सोच लिया? आपकी शादी सर किससे हुई है? क्या वह किसी बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है? सर, हमें लेडी बॉस का चेहरा तो दिखाइए। आरिफ अपने कॉल मगर डीप आवाज में अंडरस्को मेरी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी या मेरे किसी पार्टनर की बेटी के साथ नहीं हुई बल्कि मैंने अपने लिए एक आम सी लड़की को चुना है। वो उस लड़की का हाथ पकड़कर सभी के सामने करते हुए अंडरस्को तो मिलिए, यह है नीतीश आरव रायजादा। कल मैडम का चेहरा तो दिखाए, हम सभी इन्हें नजर नहीं लगाएंगे। एक उम्रदास रिपोर्टर कहता है। पहले तो आरोप को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है लेकिन जब वह देखता है कि वह एक उम्रदराज रिपोर्टर है तो वह अपने गुस्से को शांत करता है और हल्के की आवाज में, आपको पता है बिजनेस में होने के कारण मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई दुश्मन मेरी फैमिली को टारगेट करे, खासकर मेरी पत्नी खूब, इसलिए हम अपनी पत्नी का चेहरा आप सभी में डबल नहीं कर पाएंगे। आई हो आप सभी लोग इस बात को समझेंगे। आरव ने बिल्कुल जायज बात की थी इसीलिए सभी मान जाते हैं और वैसे भी आरोप रायजादा के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन ही कर सकता है। ऐसे ही कुछ देर और इंटरव्यू चलता है। उसके बाद सभी रिपोर्टर्स को खाना खाने के लिए कैसे जाया जाता है। आरव अपनी पत्नी को कार में बिठाता है और वहां से निकल आता है। उसके साथ ही अग्नि, आशुतोष, अर्जुन और माहिर की कारिया भी वहां से चल पड़ती है। उनकी कारों को बॉडीगार्ड की काट प्रोडक्ट कर रही थी। देखने से वो कोई रैली लग रही थी। अंडरस्को। कुछ देर में काफिला एक सुंदर से मैंशन के सामने आकर रुकता है और खुद कार से बाहर निकल आता है और दूसरी साइड आकर उस लड़की का हाथ जोर से पकड़ता है और उसे भी कार से निकाल लेता है। अग्नि और उसके दोनों भाई पहले ही गेट पर खड़े थे आरती का थाल लेकर। इस पूरे घर में कोई औरत नहीं थी इसलिए उन्होंने YouTube पर देखकर ही सारे गृह प्रवेश की तैयारियां की थी। ये देखकर आरिफ की आंखें छोटी हो जाती है तो खुलकर अपने भाई को देख रहा था जो कि इस समय पूरी तरह किसी सास के रूप में गेट पर खड़ा था। क्या हम जान सकते हैं ये सारी नौटंकी किस लिए हैं? अग्नि आरिफ को इग्नोर करते हुए अंडरस्को भाभी आइए, आपका इस घर में स्वागत है। हालांकि आपके यहाँ पर कोई सास ससुर नहीं है लेकिन आपको किसी की कमी महसूस ना हो इसीलिए मैंने YouTube पर देखकर यह आरती की थाली तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि मैंने सही किया होगा। आपको इस घर में कोई भी तकलीफ हो जब भी आपको लगे कि आप बोर हो रही है तो आप मेरे पास आ सकती है क्योंकि इस पूरे घर में अगर कोई अच्छा है तो वह सिर्फ मैं हूँ वरना बाकी सब तो यहाँ पर बोर है।
अग्नि की बात सुनकर आशुतोष, अर्जुन और आरव उसको घूर कर देखते हैं, लेकिन अग्नि तो ठहरा। अग्नि उसे कहाँ किसी से फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सुनकर उस लड़की के फेस पर स्माइल आ जाती है। ये देखकर अग्नि भी मुस्कुरा देता है और खाली के साथ ही उस लड़की के गले लग जाता है। आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो मेरी छोटी सी भाभी, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करो। अग्नि को इस तरह से अपनी पत्नी के करीब वह भी गले लगे देखकर आरोपी कुछ खास अच्छा नहीं लगता। वह उसे पकड़कर उससे दूर कर देता है। लगता है आप अपने मैनर्स भूल गए हैं, इंसानों के जैसे जो काम करने आए हो वो करो, ऐसे बंदरों की तरह मेरी पत्नी से चिपकाने की जरूरत नहीं है। अग्नि को इस बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि वह तो अपने भाई को ही चिढ़ाने वाले अंदाज में, ओहो तो आप मेरे भाई जैसे हो रहे हैं, मेरी छोटी सी भाभी के लिए है। लेकिन भाई आप टेंशन मत लीजिए, बड़ी भाभी माँ के समान होती है और मैं इतना निर्लज नहीं हूँ कि अपनी माँ पर बुरी नज़र डालो। आपका पता क्लियर है, लेकिन मैं आशु भाई और अर्जुन भाई की गारंटी नहीं ले सकता। अग्नि की बात सुनकर जहां आरव को कुछ देर के लिए आराम मिला था, उसकी पूरी बात सुनकर उसको फिर से गुस्सा आ जाता है। वह आशुतोष और अर्जुन को इस तरह से घूर कर देखता है जैसे कि ये सभी बातें सच हो। ये देखकर अर्जुन और आशुतोष जल्दी से, अरे नहीं नहीं, हमेशा क्यों सोचेंगे। आशुतोष अग्नि के सिर पर मारते हुए, अगर तेरी यह भाभी है तो हमारी भी शादी हुई ना, और भाभी माँ के समान ही होती है। अब जाकर आरिफ की नीली जलती हुई आंखों को ठंडक मिलती है और उसकी आंखें थोड़ी सी नॉर्मल होती है। उसके बाद अग्नि में कुल यूट्यूब में दिखाए हुए तरीकों के साथ उस लड़की का गृह प्रवेश करता है और उसको अंदर लेकर आता है। सच में अग्नि ने इतनी अच्छे से उसका गृह प्रवेश करवाया था कि उस लड़की को लग ही नहीं रहा था कि इस घर में कोई औरत नहीं है, बल्कि वह तो सभी औरतों की कमी सिर्फ अकेला ही पूरा कर रहा था। सभी लोग थक चुके थे, इसीलिए सभी रूम में चले गए थे। अंडस्को 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 मास्टर बेडरूम में वो लड़की बेड पर सुकड़ी हुई बैठी थी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, यह सोच सोच कर कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने अपनी किस्मत का फैसला खुद किया था, इसीलिए अब वह इस चीज से पीछे भी नहीं हट सकती थी। तभी गेट खुलता है और लड़खड़ाते कदमों के साथ आरव कमरे के अंदर आता है, तो उसके सबसे पहले नज़र उस लड़की पर जाती है। वह धीरे धीरे कदमों के साथ उस लड़की के पास आता है और बेड पर बैठ जाता है। नाम क्या है तुम्हारा? आज आप अपनी कोल्ड आवाज़ नहीं पूछता है, जिसे सुनकर वह लड़की डर जाती है, लेकिन फिर कांपती हुई आवाज में, रूहानिका। नाम तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन काश तुम्हारी हरकतें भी इतनी अच्छी होती। रूहानिका आरिफ को उलझन भरी नज़रों से देखती हैं तो, और अब उसकी नज़रों को पढ़ते हुए अंडस्को 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 बहुत जल्दी तुम्हें समझ आ जाए क्या मेरी बातों का, अभी इस काम के लिए हम यहाँ पर हैं वह करें। रूहानिका डरते हुए अंडस्को 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 किस काम की बात कर रहे हैं आप? अरब उसे देखकर एक डबल स्माइल देते हुए अंडस्को 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 इतनी भी होली नहीं हो तुम कि यह ना जानता हूँ कि मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। आज हमारी शादी हुई है तो उस कायदे से आज रात हमारी सुहागरात है। ये सुनकर रूहानिका चौंक चाहती है, वही अरब धीरे धीरे उसके पास आने लग जाता है। तो क्या अरब अपनी मनमानी करेगा, रूहानिका के ऊपर जा रूहानिका रोक लेगी आरोप को? जानेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। आपको स्टोरी कैसी लग रही है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चैप्टर 3 आरव का पैशनेट किस। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। उम्मीद है इसका पिछला पार्ट आपको जरूर पसंद आया, तो चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर। और आपको चैप्टर कैसा लगता है मुझे कमेंट जरूर बताना। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारा कानूनी पति हूँ, हक है मेरा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो उसके करीब आता है तो रूहानिका डर से पीछे हो जाती है। आरव रूहानिका का पैर पकड़ कर उसे खींचता है और उसके ऊपर आ जाता है। देखिए ये गलत है, छोड़िए मुझे, हम चिल्ला देंगे। उद्धरण चिन्ह। आरव डेविल स्माइल करते हुए अंडस्को 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 जितना दिल करता है चिल्ला लो, क्योंकि सबको यही लगेगा कि तुम बहुत मजे कर रही हो मेरे साथ। ये आप कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बेशर्मी भरी बातें ही नहीं, मैं हरकत भी कर सकता हूँ, चाहो तो डेमो दिखा दूँ। उद्धरण चिन्ह। रूहानिका के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, वो बस उसे खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी।
उसका वो बेबस चेहरा आरव को बहुत अच्छा लग रहा था। आरव अचानक से उसके होठों के करीब आता है और उसके नर्म होठों को अपने सख्त होठों के बीच में फंसाकर उनका रस पीने लग जाता है। रोहानिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से आरव को देखने लग जाती है। वही आरव उसके बेहद प्यार और नरमाई से चुम रहा था कि अब रोहानिका भी बहक रही थी। रोहानिका ने उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश बंद कर दी थी। वो चुपचाप उसके नीचे लेटी हुई थी। समय के साथ उसकी किस और ज्यादा पैशनेट हो रही थी। अब वो उसके होठों को काट रहा था जिस वजह से उसकी आंख निकल जाती है। ये चीज आरव को और ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। वो उसके नेक पर आ जाता है लेकिन उसके गले में पहने हार की वजह से वो उसे ठीक से किस नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो उसके सारे गहने निकालकर फेंक देता है और उसकी ओनी को भी निकाल देता। रोहानिका उसके सामने सिर्फ ब्लाउज और लहंगे थी। उसकी गोरी पतली कमर आरव की आंखों के सामने थी। आरव उसकी कमर पर अपने होठों को रख देता है और हाथ से उसके सीने को सहलाने लग जाता है। रोहानिका खुद में ही सिमट रही थी। आज तक वो किसी के इतने करीब नहीं गई थी। आज पहली बार आरव था जो उसके इतना करीब था। उसके लिए ये एहसास बहुत नए और खास थे। उसकी कमर को किस करने के बाद आरव वापस से उसकी नेक पर आ जाता है और वहाँ किस करने लग जाता है। उसका दूसरा हाथ उसके ब्लाउज की हुक था। वो उसकी हुक को खोल देता है जिससे उसका ब्लाउज ढीला हो जाता है। आरव उसका ब्लाउज निकालकर उसके सीने पर किस करने लग जाता है। आरव ने किस और बाइट करके उसके बॉडी को लाल कर दिया था। रोहानिका उसे रोक भी नहीं थी। वो बस उसके एहसासों में खोई हुई थी। आरव का हाथ अब उसके लहंगे तक पहुंच चुका था। वो उसके लहंगे को खोल देता है। वो अपना हाथ उसके लगनहे के अंदर लेकर जाता है और उसको सहलाने लग जाता है। रोहानिका को लग रहा था जैसे वो आज मर ही जाएगे इस मीठे से दर्द से। अचानक से आरव उसके ऊपर ही गिर जाता है। रोहानिका आरव की तरफ देखती है तो वो सो चुका था। उसने इतनी ड्रिक जो की थी। रोहानिका को भर चैन की सांस आती है। वो उसे खुद से अलग करने की कोशिश करती है लेकिन आरव उसे कसकर पकड़ लेता है। अब वो क्या ही करती। वो वैसे ही सो जाती है। अंडस्को 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 अंडस्को। अगली सुबह सूरज की किरणें आरव के खूबसूरत से चेहरे पर पड़ती है जिस वजह से वो कसमसाकर अपना चेहरा रगड़ने लग जाता है। वो अभी भी रोहानिका के ऊपर था जिस वजह से अपना चेबर उसके सीने पर रगड़ रहा था। रोहानिका उसके चेहरे को अपने सीने से दबाते हुए अंडस्को 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 बेबी सोने दो ना, मम्मा थक गई है, मस्ती मत करो और आप भी सो जाओ। ये बोलकर वो नींद में ही आरवा का सिर सहलाने लग जाती है। असराव हैरानी से आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। कुछ देर वो अपने दिमाग के सभी बातों को प्रोसेस करता है। अचानक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। क्या उसके इस लड़की को छुआ था और उसके इतने करीब गया था? नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो आज तक किसी के करीब नहीं गया, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब की हालत देखकर तो कुछ और ही साबित हो रहा था। वो खुद को रोहानिका से अलग करने की कोशिश करता है तो रोहानिका फिर से नींद में उसके सिर में मारते हुए, बेबी बहुत शैतान हो गए हो आप, चुपचाप सो नहीं सकते क्या? उद्धरण चिन्ह। ये लड़की पागल हो गई है क्या? वो 29 साल का हो चुका है और ये उसे बेबी बोल रही है और ये उसको मार रही है। इसकी इतनी हिम्मत। आरव के दिमाग में ना जाने क्या आता है। वो उसके सीन पर बाइट कर लेता है जिस वजह से उसकी आंख निकल जाती है। वो नींद से जागते हुए, बेबी अब बहुत गंदे हो, इसे कौन करता है? मुझे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो मुझे। तुम्हारा पति हूँ बेबी, नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिर पर मारने की? उद्धरण चिन्ह। रोहानिका की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो पहले तो हैरानी से सब देखती है लेकिन जब उसे याद आता है रात को उसकी शादी हुई थी तो ये सब याद आते वो अपनी आंखें झुका लेती है और खड़ी हो जाती है। उसने शायद ये भूल गई थी कि उसके सुपर बॉडी पर सिर्फ नहीं है। ये देखकर आरव का चेहरा लाल हो जाता है। वो ध्यान से उसको देखने लग जाता है।
जब रूहानिका को आरव की आवाज नहीं आती तो वो अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखती है। आरव की नजरें अपने सीने पर देखकर उसका चेहरा गुस्सा से लाल हो जाता है। वो जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर बेड से जैसे ही खड़ी होती है तो उसका लहंगा निकल जाता है, क्योंकि खोल तो उसको आरव ने रात ही दिया था। अब ये सिचुएशन दोनों के लिए ऑकवर्ड हो चुकी थी। यहारा आरव की आंखों के साथ मुंह भी खुल चुका था, वही रूहानिका शर्म से लाल हो चुकी थी। वो अभी भी बुत बने खड़े थी कि आरव उसे जल्दी से अपनी शर्ट पहनाते हुए, इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? जरा देखकर नहीं उठ सकती? अकल है जा नहीं? जा फिर मुझे सेड्यूस करना चाहती हो? ये बोलकर वो उसे घूर कर देखता है। रूहानिका को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आरव को धक्का मारकर वहां से बाथरूम में भाग जाती है। आरव बेड पर गिर जाता है और हैरानी से बाथरूम की ओर देखता है। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे धक्का देता। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो वहां से बालकनी में आ जाता है और सिगरेट पीने लग जाता है। कुछ देर में रूहानिका नहाकर बाहर आती है। उसके सिर्फ टोवल लपेटा हुआ था, क्योंकि कपड़े तो उसके पास थे नहीं। उसी समय आरव रूम में आता है। वो उसे ऐसे देखकर एक बार फिर से बुत बन जाता है। वो उसकी खूबसूरत में खो जाता है। उसके लंबे गीले बाल उसकी नेक से चिपके हुए थे, जिस वजह से पानी की बूंदें उसके टॉवल के अंदर जा रही थी। ये देखकर आरव का गला सूख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर उसकी शरारत करती बूंदों को अपने होठों से पी जाए, लेकिन तभी उसके आंखों के सामने कुछ चलने लग जाता है, जिसे उसकी नीली आंखें में एक आग जल जाती है। वो उसके पास आता है और उसकी बाजू को पकड़ते हुए, बहुत शौक है ना इसे बिना कपड़ों के घूमने का और खुद की नुमाइश करने की। अब देखता हूँ कैसी घूमती हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को उसके सीने पर लगा देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ये देखकर आरव तिरछा मुस्करा देता है। क्यों कर रहा है और अब इस तरह का बिहेव रूहानिका के साथ? आखिर ऐसा क्या किया है? फोर्थ शिद्दत भरी नफरत। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. उम्मीद है आपको इसका पिछला चैप्टर अच्छा लगा होगा। चलिए अब मरते हैं हमारे अगले चैप्टर की। अब आगे। आरव अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को रूहानिका के नेक पर लगा देता है। इस वजह से उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन आरव इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फिर से उसकी बाजू पर भी सिगरेट लगा देता है, जिससे वहां पर भी निशान बन जाता है। रूहानिका को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो आरव को खुद से दूर तक का कर देते हुए, यह आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कोई किसी के साथ करता है क्या? हाँ करता है। जब हम किसी से शिद्दत भरी नफरत करते हैं तो इंसान उसके साथ इससे भी बुरा करता है। मैं भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो आपको जानते तो नहीं, आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आरव गुस्से में उसने अपने पास खींचता है और उसकी दोनों बाजुओं को दबाते हुए अंडस्को तुमने मेरा क्या बिगड़ा है इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकती हो। लेकिन मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, उसकी सजा तो तुम भुगतोगी। ये बोलकर वो रूहानिका को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो वेब से लगती है और उसके माथे पर टलक जाती है, जिसमें से खून आने लग जाता है। रूहानिका अपने सिर पर हाथ रख कर देखती है तो खून देखकर उसका रोना आ जाता है, लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना किसी भाव से लाल आंखों से उसे देख रहा था। अलमारी में कुछ कपड़े पर हैं, जाकर पहन लो, क्योंकि इस घर में मर्द बहुत है। कहीं ऐसा ना हो मैं तो तुम्हें भाव नहीं दे रहा, तुम जाकर किसी और को फंसाने लगते हो। रूहानिका का कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही आरव उसे रोती हुई रूहानिका को छोड़कर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। रूहानिका खुद को संभालते हुए खड़ी होती हैं और अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर उसे पहन लेती है। उसने बहुत ही खूबसूरत सी पेस्टल ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके एक हाथ में हरे रंग की चूड़ियां, माथे पर छोटी सी हरी बिंदी, गले में मंगलसूत्र और मांग में आरिफ के नाम का सिंदूर इतने में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरव भी नहाकर बाहर आता है। उसने इस समय सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसके बालों से होता हुआ पानी उसे आकर्षक शरीर पर जा रहा था, जो कि उसे और ज्यादा सेक्सी लुक दे रहा था।
अगर कोई लड़की देखो तो अभी फ्लैट हो जाए, लेकिन रूहानिका ने एक नज़र भरकर भी उसे नहीं देखा था। ये चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी। वो उसके पास जाता है और उसकी दोनों बाजू को पकड़कर अपने माथे की चोट और यह गले पर जो निशान है उसे छुपा लो। मुझे पता है तुमने ये सब इसलिए नहीं छुपाए ताकि तुम्हें इस घर मर्दों से थोड़ी हमदर्दी मिल जाए, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने निशानों को छुपा लो। अगर फिर भी किसी ने तुमसे इन सभी बातों के बारे में पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ जो करता हूँ वह इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारे चाहने वालों को तकलीफ हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रूहानिका कुछ नहीं कहती हो, बस हाँ में सिर हिला देती है। तभी उनके कमरे का डोर नॉक होता है तो आरव उसे फिर से धक्का दे देता है और गेट खोलता है तो उसके सामने उसको अग्नि दिखता है, जिसकी गोद में एक 3 साल का बच्चा था। और वो बच्चा देखने में इतना क्यूट और इतना प्यारा था कि आरव का गुस्सा एक पल में छू हो गया से सही छूमंतर हो जाता है। वह उस बच्चे को देख रहा था, लेकिन वह बच्चा रो रहा था और अपनी आंखों को मसल रहा था। इससे पहले कि आरव कुछ समझता कि रूहानिका जल्दी से उसको पीछे करती है और उस जवाब को पकड़कर अपनी गोद में ले लेती है। फिर वह अग्नि को देखते हुए, अग्नि जाए और दूध गर्म कर ले आइए, मेरे आरू को भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह बच्चे को अपनी गोद में खिलाते हुए अंडस्को अरे मेरा आरू ऐसे नहीं रोते, देखो मम्मा यहीं पर है, ऐसे नहीं रोते ना बच्चा, आप तो मामा के स्ट्रांग बॉय होना, तो डोंट क्राई। ये बोलकर वह से अपने सीने से लगा लेती है और हल्के हल्के से उसका सिर सहलाने लग जाती है। वो बच्चा भी अब शांत हो चुका था और चुपचाप से उसकी गोद में था। अग्नि को टाइम लग रहा था, इसीलिए रूही उस बच्चे को लेकर खुद ही नीचे जाती है और किचन में अग्नि को देखते हुए, अग्नि हमने आपसे बोला था कि जल्दी से दूध लेकर आना, आरू को भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। भाभी दूध तो मैं ले आता, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि कितना गर्म करूं। उद्धरण चिन्ह। रूहानिका बच्चे को अग्नि को देते हुए अंडस्को बेबी चाचू के पास जाओ, मामा अभी आपके लिए दूधू निकालती है। आरू अग्नि के पास चला जाता है और उसके शर्ट के बटन के साथ खेलने लग जाता है। अग्नि प्यार से उसकी हरमतें देख रहा था, लेकिन आरव का ध्यान रूही में था। वो बस उसे देख रहा था कि कैसे वो उस बच्चे की केयर कर रही है। रूहानिका जल्दी से दूध को हल्का गर्म करती है और उसको एक गिलास में निकाल लेते हैं। वो सभी बाहर हॉल में आ जाते हैं। रूही आरू को दूध पिलाती है। आरू दुश पीकर सो जाता है। रूही उसका सिर प्यार से चूमती है और उसको सहलाने लग जाती है। अग्नि के मन में बहुत सवाल थे। वो रूही से, भाभी यह प्यारा सा बच्चा कौन है और आप इसको कैसे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। रूहानिका उस बच्चे को बेहद प्यार से देखते हुए अंडस्को यह अर्नव है मेरा बेटा। अग्नि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसके साथ ही वहां पर आ रहे आशुतोष और अर्जुन की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो तीनों एक साथ अंडस्को क्या आपका बेटा, लेकिन कैसे हो कता है? इन सब में अगर कोई शांत तरीके से खड़ा था तो वह आरव था, जैसे उसे पहले से ही इस बच्चे की आइडेंटिटी पता हो। वह बस उन सभी को देख रहा था। रूहानिका की आंखें नम हो जाती है। वो भारी गले से, ये मेरी श्रुति दी का बेटा है, आपकी बहन भी है क्या भाभी? उद्धरण चिन्ह। रूहानिका भरे गले से अंडस्को श्रुति और जीजा जी का। जब अर्नव 1 साल का था तभी एक्सीडेंट हो गया था और वह चल बसे थे तब से ही, और अर्नव को मैंने बोला है और इसमें हमेशा से अपने पास ही रखती हूँ। वो सभी भी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी आरव ने अकेले ही पाला था। उन्हें माँ की ममता का तो पता ही नहीं था क्या होता है। आरव ने माँ का प्यार तो दे दिया, लेकिन माँ की ममता से अनजान थे। आज रूही को इस तरह से अर्नव से मता से पेश आते देख उनका मन भी भर जाता है। रूही अर्नव को अग्नि को देते हुए अंडस्को आप सभी तैयार हो जाइए, हम नाश्ता बनाते हैं, फिर आप सबको ऑफिस भी जाना होगा। आरव, आशुतोष और अर्जुन रेडी होने चले जाते हैं क्योंकि अग्नि तो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट था। कुछ देर में सभी रेडी होकर आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सभी की नाक में रूही के बनाए हुए खाने की महक जा रही थी जो उनकी भूख को बढ़ा रही थी। सभी नाश्ता शुरू करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं सिवाय आरव के। अग्नि तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुका था। वो तो भूल गया था कि उसकी गोद में अर्नव है।
उसकी गोद में सोया हुआ अर्नव जाग जाता है और वह रोने लग जाता है। ये देखकर रूहानिका जल्दी से उसको अपनी गोद में उठा लेती है और उसको टेबल पर बिठाते हुए, आरू बेबी डरो मत, सब ठीक है, मम्मा आपके पास है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव रूहानिका का चेहरा देखकर तालियां बजाने लग चाहता है और अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ा देता है। ये देखकर रूहानिका मुस्कुरा देती है और उसके हाथों में अपना चेहरा दे देती है तो अर्नव प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। ये देखकर जहां 3 जनों को खुशी हुई थी वही आरव को गुस्सा आया था। वह घूरकर अर्नव को देख रहा था। अर्नव का ध्यान भी बाकी सब पर जाता है। वह अपनी उंगली को अपने गाल पर रखते हुए बहुत ही क्यूट तरीके से, मम्मा दे तब लोग कौन है। उद्धरण चिन्ह। रूहानिका प्यार से अंडस्को बेटा ये हमारी फैमिली है, यह आपके अग्नि चाचू, यह आपके आशु चाचू और यह अर्जुन चाचू। वह तीनों भी उससे बहुत प्यार से हेलो कहते हैं। तभी अर्नव का ध्यान आब पर जाता है जो कि चेयर पर एकदम किसी खड़ूस बुढ़े की तरह बैठा था। ये देखकर अर्नव अपनी छोटी सी उंगली उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए, ओल मम्मा वो अंकल कौन है जो इंगली बने बैठे हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है। वो तीनों उस पर हंसने लग जाते हैं तो आरव उन्हें घूर कर देखता है। बेचारे मजबूरी में अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और खाने पर ध्यान लगाते हैं। वही रूही डर जाती है कि कहीं आरव अर्नव को भी कोई सजा भी ना दे दे, इसलिए वो जल्दी से, आरू बेटा आपको पापा चाहिए थे ना, ये आपके अकल नहीं पापा है। उद्धरण चिन्ह। पापा शब्द सुनकर अर्नव के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ जाती है। वह अपने छोटे छोटे हाथ आरव की तरफ बढ़ा देता है और उसको खुद को गोद में लेने का इशारा करता है। पहले तो आरव उसे इग्नोर करता है और वह वैसे ही बैठा रहता है, लेकिन जब वह अर्नव की आंखों में वह भावनाओं को देखता है तो वो पिघल जाता है और उसको अपनी गोद में ले लेता है। अर्नव आपकी गाल पर किस करते हुए अंडस्को दे अब अर्नव के पापा है तो ही मुझे बुली नहीं तलेगा, ना ही मम्मा तो पालेगा, हम भी फुटबॉल खेलेंगे, घूमी घूमी मरेंगे। आरव का दिल ये सुनकर पिघल जाता है। वह प्यार से अर्नव के माथे को चूम लेता है जिससे अर्नव और ज्यादा खुश हो जाता है। तो क्या अर्नव के आने के बाद रूहानिका और आरव का रिश्ता सुधरेगा, पर क्या आरोप पहले से जानता है रूहानिका। Chapter 5 Untitled Chapter. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. उम्मीद है आपको इसका पिछला भाग अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लग रही है लाइक कमेंट करके जरूर बताया करो। अगर आपको कमेंट करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। फोल्डेड हैंड्स। अब आगे अर्नव अपनी बाहों को आरव की तरफ फैला देता है। आरव पहले तो उसे इग्नोर कर देता है। ये देखकर अर्नव का मासूम सा दिल सूख जाता है, उसके साथ रूही का मुंह भी उतर जाता है। लेकिन तभी आरव अपना हाथ बाकर उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। आरू खुश हो जाता है, वो आरव के गाल पर किस करता है। आरव का दिल भी सॉफ्ट हो जाता है, वो भी प्यार से उसके माथे को झूम लेता है। आरू प्यार से उसके गले से लग जाता है तो आरव प्यार से उसका सिर सहलाता है। आरव की पर्सनैलिटी और उसकी बॉडी जिम की वजह से थोड़ी ब्रॉड थी, जिस वजह उसकी गोद में छोटा आरव किसी भालू के सामने खरगोश लग रहा था। अग्नि ये देखकर मुंह बनाते हुए अंडस्को भाई ये तो मेरा हक था, तो आप आरू को इसे कैसे किस कर सकते हैं, मुझे तो करने नहीं देते, मुझे भी करनी है। ये बोलकर वो जैसे ही चेयर से उठता है कि आरू आरव के चेहरे को अपने हाथों से छुपाकर, तातू पापा तो तिल में तिस तल सकता हूँ, आप तो अलगा तिस करना है तो आप आतू तातू तो तलो। उद्धरण चिन्ह। आरू की बात सुनकर आरव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वही एग का मुंह बन जाता है। ये देखकर रूही उसके पास जाकर, कोई बात नहीं अग्नि, आप हमको हग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो उसे हग कर लेती है। अग्नि खुश हो जाता है, वही अब आंसू और अर्जुन का मुंह बन जाता है। वो मासूम सा चेहरा बना अपने उंगली करते हैं तो रूही मुस्कुराते हुए अपनी बाहों खोल देती है। वो तीनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं, वही आरू आरव को हग कर लेता है। रूही प्यार से तीनों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। तीनों की आंखें की नमी थी, यही तो चाहते थे वो।
एक जैसा पहाड़। भले ही रूही उनसे छोटी थी लेकिन वो दिल की बहुत साफ और मासूम थी। यही वजह थी कि आशु और अर्जुन जो कि सख्त बनते फिरते हैं रूही के सामने पिघल गए। आखिर माँ की ममता किसे पसंद नहीं होती। मम्मा आप बुली है, आपने तातू तो तिला दिया। पापा ओल मुझे भूल गए, क्या आप हमसे प्यार नहीं तलते। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो अपनी छोटी सी आंखें को टिमटिमाने लग जाता है। ये देखकर रूही को उस पर बहुत प्यार आता है। वो उसके पास जाकर उसके सिर को चुनते हुए, ओ मेरा जलकुका। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है। वही आरू मुंह बना लेता है। रूही प्यार से एक निवाला उसकी तरफ बाते हुए, अच्छा बाबा, मम्मा सोती है, चलो अब खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो आरू के लिए बनाया हुआ खास कम मिर्ची वाला खाना उसे खिलाने लग जाती है। तभी अरू आरव की तरफ इशारा करते हुए, मम्मा पापा को भी तिलाओ। उद्धरण चिन्ह। रूही पहले तो आरव की तरफ देखती है जो बिना किसी भाव से उसे देख रहा था। ये देखकर वो डर जाती है लेकिन उसे आरव की बात याद आ रही है कि बाहर उन्हें अच्छे कपल की तरह रहना है। रूही डरते डरते उसकी तरफ निवाला बढ़ा देती है। आरव पहले तो उसको देखता है फिर उसके हाथ में पके निवाले को। रूही आंखों से उसे मिन्नत करती है तो आरव खाएता है। आरव तालियां मारने लग जाता है। इसे ही रूही प्यार से उन पाँचों को खाना खिलाती है। वो पाँचों भी एक एक करके उसे निवाला खिला रहे थे। कुछ देर में सभी खाना खत्म मरते हैं। आशु और अर्जुन रूही के पैर छूते हैं तो रूही पीछे हो बजाती है। आशु भाइयों, अर्जुन भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे पाप मत चाओ। उद्धरण चिन्ह। भाभी सब कहते थे कि भाभी माँ के जैसे होती है। उद्धरण चिन्ह। हमने आज तक कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया लेकिन। उद्धरण चिन्ह। आपने जब यार से हमें खाना खिलाया और गले लगाया तो एहसास हुआ कि ये कितना सुकून देता है। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों एक साथ अंडस को वादा कीजिए आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रूही को भी कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला था। उसकी दुनिया तो सिर्फ अर्नव था लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसकी फैमिली में और भी है। वो प्यार से उन्हें उठाती है और दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए अंडस को हम वादा करते हैं। आज से अभी से हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। रूही मजाक करते हुए कहती है तो सभी बहस देते हैं। अग्नि और अरू मुंह बनाते हुए, कितना ड्रामा करते हैं ये लोग। उद्धरण चिन्ह। रूही और आशु घूर कर दोनों को देखते हैं तो दोनों अपने दांत चमका देते हैं। वही आरव जल्दी से अपने रूम में चला आता है। उसकी आंखें नम थी। वो अपने रूम को बंद कर लेता है और बालकनी में आकर सिगरेट पीने लग जाता है। उसको बार बार आजोने भाइयों की खुशी और उनकी बातें याद आ रही थी। क्या तुम सच में इतनी अच्छी हो? क्या जो तुमने वादा किया है वो सच है? क्या तुम निभाओगी? उद्धरण चिन्ह। वो अभी ये सच सोच ही रहा था कि तभी वहां पर रूही आती है और उसके हाथ से सिगरेट पककर उसे बुझा दे रही है। सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं है, प्लीज आप आज के बाद सिगरेट मत पीना। उद्धरण चिन्ह। आरव उसके चेहरे को देखता है जिसमें कोई फ्रेब कोई धोखा नहीं था। लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है जिस वजह से उसकी नीली आंखें जो नॉर्मल हुई थी वो फिर से लाल हो जाती है। वो रूही का गला पकड़ते हुए अंडस को आखिर क्यों कर रही ये सब? क्या साबित करना चाहती हो? मैंने कहा था नी इस कमरे के बाहर नाटक करना अंदर नहीं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। रूही अपना गला छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन आरव उसका गला छोड़ ही नहीं रहा था। रूहियों का चेहरा लाल हो चुका था। वो हल्की बेहोशी में चली जाती है। ये देखकर आरव उसका गला छोड़ देता है तो रूही उसकी बाहों में गिर जाती है। ये देखकर आरव चौंक जाता है। वो उसके सांसें चेक करता है तो उसकी सांसें बहुत धीमी थी जैसे कभी भी बंद हो जसेगी। तो क्या रूही बच पाएगी? क्यों आरव करता है रूही से नफरत? जानेंगे हमारे आने वाले चैप्टर में। दोस्तों लाइक कमेंट करके जाना।